हेलो सुपर फैंस गाइस, एमसीयू के स्टार्ट में हमें बस एक ही सुपर हीरो टीम एवेंजर्स देखने को मिलती थी, जिसके बाद मार्वल ने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस की एक और टीम इटर्नल्स। एवेंजर्स के बाद इटर्नल एक पावरफुल टीम बनकर सामने आई है, जिसमें इकारिस जैसा पावरफुल सुपर हीरो है, थीना जैसी एक्सपर्ट वॉरियर है और गिलगमेश जैसा ड्यूरेबल सुपर हीरो है। मगर अब एमसीयू में एक और टीम भी आने वाली है, जो कि है एक्स-मैन। जब से डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर सामने आया है, तो म्यूटेंट भी ऑफिशियली एमसीयू में आ गए हैं। और म्यूटेंट के आने से अब ये बात कंफर्म है कि हमें एक्स-मैन की टीम भी बहुत जल्द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नजर आएगी। तो ये बिल्कुल ठीक टाइम है ये जानने का कि इटर्नल्स वर्सेस एक्स-मैन में कौन सी टीम ज्यादा पावरफुल और परफेक्ट है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों टीम्स का कंपैरिजन करेंगे, जहां हमें पता चलेगा कि ड्रूइग और प्रोफेसर एक्स में कौन बेहतर टेलीपैथ है, और वुल्वरीन और थीना में कौन ज्यादा पावरफुल है, और इकारिस को कौन सा एक्स-मैन टक्कर दे सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस टाइप का कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी स्पॉइलर के चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहले ही बता दूं कि कंपैरिजन मूवीज के बेसिस पर है, ना कि कॉमिक्स के, और मैंने इस वीडियो में बस मेन और पावरफुल कैरेक्टर्स को ही लिया है। अगर सिर्फ नंबर्स को देखा जाए तो हर एक पॉइंट में एक्स-मैन के पास ज्यादा सुपर हीरोज हैं, बट वहीं दूसरी तरफ इटर्नल्स एक परफेक्ट रेस हैं जिन्हें सेलेस्टियल्स ने बनाया था। हर एक इटर्नल के पास डिफरेंट सेट ऑफ पावर्स हैं, जो कि उन्हें एज अ टीम एडवांटेज देती हैं। तो चलते हैं कंपैरिजन की तरफ, और सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 स्ट्रेंथ की, कि इटर्नल्स और एक्स-मैन में ज्यादा पावरफुल सुपर हीरोज किस टीम के पास हैं। अगर हम इटर्नल्स में देखें तो इटर्नल में जो सुपर हीरो अपनी सुपर स्ट्रेंथ की वजह से जाने जाते हैं वो हैं इकारिस, थीना, गिलगमेश और किंगो। जबकि दूसरी तरफ एक्स-मैन के जो सुपर हीरोज अपनी स्ट्रेंथ से जाने जाते हैं वो हैं वुल्वरीन, साइक्लोप्स, मैग्नीटो, क्लोसिस और स्टॉर्म। इकारिस सबसे पावरफुल इटर्नल है, इसे आप एमसीयू का सुपरमैन भी कह सकते हो। इकारिस के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, फ्लाइट और कॉस्मिक एनर्जी शूट करने की पावर है। जबकि इकारिस के सामने है मैग्नीटो और साइक्लोप्स। मैग्नीटो मेटल को कंट्रोल कर सकता है, बट इटर्नल्स के पास कुछ भी मेटल का है ही नहीं। इस वजह से वो इकारिस को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा सकता। हाँ, वो अपने आसपास के मेटल को यूज करके इकारिस को थोड़ा बहुत डैमेज जरूर पहुंचाएगा। इकारिस की कॉस्मिक एनर्जी शूट करने की पावर के सामने है साइक्लोप्स की एनर्जी बीम्स, जो कि कॉस्मिक एनर्जी के बिल्कुल इक्वल होंगी, उससे कम तो नहीं होंगी। बट ना ही साइक्लोप्स और ना ही मैग्नीटो के पास इकारिस जैसी सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ है। इकारिस अकेले ही इन दोनों को हराने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि इटर्नल मूवी के लास्ट में उसने अकेले ही 5 इटर्नल से एक साथ फाइट की थी, और इसलिए इस फाइट में इकारिस ही विनर होगा। जबकि अगर वुल्वरीन और थीना की बात करें तो दोनों ही एक्सपर्ट वॉरियर हैं। वुल्वरीन के पास भी कई सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस है, और थीना भी वुल्वरीन से कम नहीं है। थीना कॉस्मिक एनर्जी से किसी भी टाइप का वेपन बना सकती है और बहुत फास्ट वे में किसी पर भी अटैक कर सकती है। जबकि इसके कंपैरिजन में वुल्वरीन के पास है हीलिंग फैक्टर, जो कि थीना के किसी भी अटैक से बहुत जल्द खुद को हील कर लेगा। और क्योंकि थीना के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर नहीं है, तो उसका वुल्वरीन से जीतना काफी मुश्किल है। इनके बाद बात करते हैं गिलगमेश वर्सेस क्लोसिस की। ये दोनों हीरोज ही अपनी अपनी टीम के मोस्ट ड्यूरेबल कैरेक्टर्स हैं। जहां एक्स-मैन की बहुत सी मूवीज में हमने देखा कि क्लोसिस पर बड़े से बड़े अटैक का भी कोई असर नहीं होता, वहीं दूसरी तरफ गिलगमेश की ड्यूरेबिलिटी भी बिल्कुल हल्क के बराबर बताई जाती है। बट मूवी में हमने गिलगमेश की डेथ भी देखी थी। तो जहां ड्यूरेबिलिटी में क्लोसिस आगे है, तो स्ट्रेंथ में गिलगमेश क्लोसिस से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो अपने एक हिट से ही डेविएंट्स को ढेर कर रहा था। तो आप कमेंट में बताएं कि गिलगमेश और क्लोसिस में कौन विनर होगा। लास्ट में बात करते हैं किंगो वर्सेस स्टॉर्म की। तो स्टॉर्म को वेदर विच कहा जाता है। स्टॉर्म वेदर को मैनिपुलेट करके लाइटनिंग को क्रिएट कर सकती है और उसे कंट्रोल भी कर सकती है। दूसरी तरफ किंगो अपने हाथों से कॉस्मिक एनर्जी को शूट कर सकता है। मूवी में वो डेविएंट्स पर इसी तरह से अटैक कर रहा था। बट इस फाइट में स्टॉर्म के पास कई ज्यादा पावर्स के ऑप्शंस हैं, जैसे वो फ्लाई कर सकती है, लाइटनिंग अटैक कर सकती है और वेदर को मैनिपुलेट कर सकती है, और इसीलिए उसे ज्यादा मुश्किल नहीं होगी किंगो को हराने में। तो देखा जाए तो स्ट्रेंथ में हमें किसी जगह पर इटर्नल ज्यादा पावरफुल नजर आते हैं, तो किसी जगह पर एक्स-मैन। बट यहाँ एक्स-मैन के पास एक और सुपर हीरो भी है जो इस पॉइंट के रिजल्ट को चेंज कर सकता है। एक ऐसा सुपर हीरो जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट, जो कि है जीन ग्रे। जीन ग्रे के साथ जब फिनिक्स फोर्स मर्ज हो जाती है तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने इकारिस है,
गिलगमेश है या फिर थीना, वो किसी भी टाइम पर किसी को भी हरा सकती है। और जीन के साथ एक्समैन का पावर हाउस बहुत ही ज्यादा ओवर पावर हो जाता है। तो अगर स्ट्रेंथ में जीन ग्रे को फिनिक्स फोर्स के साथ ऐड किया जाए तो एक्समैन ही विनर होंगे, और अगर जीन को ऐड ना किया जाए तो इकारिस की वजह से इटर्नल्स विनर होंगे। सेकंड पॉइंट है इंटेलिजेंस, जिसमें एक्समैन की तरफ से है हैंक और इटर्नल्स की तरफ से है फेस्टोस। हैंक यानी बीस्ट अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा अपनी इंटेलिजेंस की वजह से जाना जाता है, जहां उसी ने साइक्लोप्स की एनर्जी बीम्स को कंट्रोल करने के लिए उसे ग्लासेस बना के दिए थे। और भी बहुत से गैजेट उसने इन्वेंट किए हैं, जिनमें प्रोफेसर एक्स का सेरेब्रो सबसे पहले नंबर पर आता है। दूसरी तरफ अगर फेस्टोस की बात करें तो फेस्टोस ने भी बहुत से डिफरेंट गैजेट्स बनाए हैं, और ह्यूमंस को एटॉमिक बॉम्ब भी फेस्टोस ने ही बनाना सिखाया था। और इटर्नल मूवी से हमें ये भी पता चलता है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारा नॉलेज जो ह्यूमंस के पास है वो काफी हद तक फेस्टोस का प्रोवाइड किया हुआ है, और इसीलिए फेस्टोस हमें हैंक से ज्यादा इंटेलिजेंट नजर आता है, और इस पॉइंट पर इटर्नल से विनर होंगे। थर्ड पॉइंट है स्पीड, कि इन दोनों टीम्स में फास्ट कैरेक्टर किसके पास हैं। तो इटर्नल्स में है मकारी और एक्समैन के पास है क्विकसिल्वर। इटर्नल मूवी के स्टार्ट में ही हमने मकारी की सुपर स्पीड देख ली थी, जहां वो ह्यूमंस को डेविएंट से बचा रही थी। और एक और जगह तो हमने ये भी देखा कि मकारी पानी के ऊपर से भी बहुत तेजी से गुजर जाती है, और अगर किसी को पानी पर दौड़ना हो तो उसको चाहिए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, जो कि बहुत ही फास्ट है। और लास्ट में जब मकारी कुछ देर में ही पूरी अर्थ का चक्कर लगाती है, वो भी बहुत औसम था, जो कि बताता है कि मकारी कितनी फास्ट है। अब बात करते हैं क्विकसिल्वर की, और फिर हमें पता चलेगा कि क्विकसिल्वर मकारी के सामने कहाँ स्टैंड करता है। क्विकसिल्वर का सबसे फेमस सीन ये किचन वाला सीन है, जहां वो बहुत फास्ट वे में गार्ड्स की बुलेट से प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो को बचाता है, और उस थोड़े टाइम में ही क्विकसिल्वर बहुत सी अमेजिंग चीजें भी करता है। और ये सब तो कुछ नहीं, एक्समैन एपोकलिप्स में क्विकसिल्वर ने फटते हुए बॉम्ब से सब स्टूडेंट्स को बहुत ही तेजी से निकाला था। तो जहां मकारी की सबसे तेज स्पीड 4000 मैक बताई जाती है, वहीं क्विकसिल्वर की सबसे तेज स्पीड 9620 मैक है, जिसका मतलब स्पीड में क्विकसिल्वर ही मकारी से ज्यादा फास्ट है, और इस पॉइंट पर एक्समैन ही विनर होंगे। फोर्थ पॉइंट है माइंड पावर, जहां हम प्रोफेसर एक्स और जीन ग्रे का कंपैरिजन करेंगे ड्रूइग के साथ, और तब हमें पता चलेगा कि कौन ज्यादा पावरफुल टेलीपैथ है। ड्रूइग की माइंड पावर इतनी ज्यादा है कि वो इस अर्थ के सारे ह्यूमंस के माइंड को कंट्रोल कर सकता है, बट क्या वो ऐसा म्यूटेंट के साथ भी कर सकता है? ड्रूइग किसी नॉर्मल म्यूटेंट के माइंड को तो शायद इजीली कंट्रोल कर सकता होगा, बट उसके सामने जो दो कैरेक्टर्स हैं वो दोनों ही ओमेगा लेवल म्यूटेंट हैं, जिनमें पहले हैं प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर और दूसरी है जीन ग्रे। प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर सिर्फ इस प्लेनेट के ही नहीं बल्कि इस यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल नॉन कॉस्मिक टेलीपैथ हैं। प्रोफेसर एक्स के पास ना सुपर स्ट्रेंथ है, ना ड्यूरेबिलिटी, ना स्पीड, मगर जो उनकी पावर है मतलब टेलीपैथी, प्रोफेसर एक्स ने उसमें मास्टरी की हुई है। फिनिक्स फोर्स जब जीन ग्रे पर हावी हो रही थी तो प्रोफेसर एक्स ने ही फिनिक्स फोर्स को कंट्रोल करने के लिए जीन के माइंड में मेंटल ब्लॉक्स लगाए थे। तो जो कैरेक्टर फिनिक्स फोर्स जैसी कॉस्मिक पावर को भी थोड़े टाइम के लिए रोक सकता है, तो वो ड्रूइग जैसा इटर्नल की टेलीपैथी को भी संभाल लेगा। और प्रोफेसर एक्स के साथ जीन ग्रे भी है, जो कि फिनिक्स फोर्स के साथ या उसके बगैर बहुत ही एक्सपर्ट टेलीपैथ है। तो इस पॉइंट पर एक्समैन इटर्नल से कहीं ज्यादा पावरफुल और आगे हैं, इसलिए इस पॉइंट पर एक्समैन ही विनर होंगे। लास्ट पॉइंट है एक्सपीरियंस। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ इटर्नल्स एक्समैन से काफी ज्यादा आगे हैं। इटर्नल्स ह्यूमैनिटी के स्टार्ट से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उन्होंने ह्यूमंस के साथ मिलकर कई साल फाइट भी की है, और डेविएंट से भी वो कई सालों तक लड़ते रहे हैं। तो इस पॉइंट पर वही विनर होंगे। तो ज्यादातर पॉइंट्स पर हमें एक्समैन ही ज्यादा पावरफुल नजर आते हैं, क्योंकि उनके पास 2 से 3 ओमेगा लेवल म्यूटेंट हैं, जहां वो इकारिस की स्ट्रेंथ को भी मिलकर संभाल लेंगे। फॉक्स के एक्समैन को हम बहुत सी मूवीज से देखते आ रहे हैं, और एक्समैन एक कम्प्लीटली एस्टेब्लिश टीम है। वहीं इनके कंपैरिजन में इटर्नल्स को हमने अभी बस एक ही मूवी में देखा है, और उस मूवी के एंड में उनकी टीम अलग भी हो गई। तो ये अब फ्यूचर में ही पता चलेगा कि इटर्नल किस तरह से रिटर्न करते हैं, और इसलिए हमारी आज की विनर टीम भी एक्समैन है। तो आप कमेंट में बताएं कि इन फ्यूचर हमें अगर इटर्नल वर्सेस एक्समैन देखने को मिले तो उस बैटल में कौन सी टीम विनर होगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझसे अगर कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।